जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अरे कल्पना बिटिया, हमें भारती के घर आए 1 घंटा हो गया। वही तो। अरे हम लोगों का तो चाय के साथ साथ ही इस प्रोग्राम से जुड़ने का इरादा था। हाँ। पर यहाँ देखो, कमरा खुला था और ये चिट्ठी मेज पर है। अरे हाँ, लिखा है बस पहुंच रहे हैं। तो चलो भाई कल्पना, हम दोनों ही मिलकर चाय बनाते हैं और इंतजार करते हैं दोनों का। चाचा जी, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। मैं चाय बनाऊं? हाँ, बनाओ बनाओ। अरे नहीं, मुझे लगता है भारती आ गई। मैं अभी जाके देखती हूँ। अरे आओ भारती बिटिया। अरे तुम्हारे ही घर में स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज तो तुमने खूब इंतजार करवाया। ओह, अरे अच्छा, भारत भी तुम्हारे ही साथ है। देखिए ना। अरे इसका हाथ देखकर तो लग रहा है आज जमकर शॉपिंग हुई है। चाचा जी और कल्पना, सॉरी, मैंने सोचा था टाइम से फुर्सत मिल जाएगी, पर देखो ना। चाचा जी, गलती से मैं भी मार्केट में भारती को मिल गया था। अच्छा, गलती से? अब फिर क्या था, इधर से उधर से इधर। इसके बाद तो मेरे ऊपर सामान का बोझ लाद दिया गया। अरे भाई, फिर तो तुम दोनों को इतना समय लगना ही था। इतना सामान खरीदा है तो समय तो लगता ही। जी चाचा जी, बात यह है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा तो कर नहीं सकते। जब सामान की कीमत देते हैं तो उसको ठीक से टटोल लेना भी जरूरी होता है। पता है कल्पना, पिछली बार तो मैं इतना महंगा सूट का कपड़ा खरीद कर लाई। सिलवाने से पहले धोकर देखा तो रंग छोड़ने लगा। दुकानदार ने वापस लेने से भी इनकार कर दिया था। Don't tell me। देखो, ऐसा ही होता है भारती। अगर हमने जरा सा भी निर्णय लेने में चूक किया तो बस। अब देखो, बातें चाहे खरीदारी की हो या फिर लोकतंत्र के उत्सव चुनाव की, अगर पता है भारती, हम लोगों ने जरा से भी भूल की ना तो इसकी सजा किसको भोगनी होती है? समाज को ही तो भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल, क्या बात कह दी कल्पना तुमने। बात तो एकदम सही कही है तुमने। कल्पना, हम बाजार में सामान के बारे में, उसकी कीमत, उसके ब्रांड, उसकी मजबूती आदि के बारे में पता तो कर लेते हैं, लेकिन आखिर चुनाव के वक्त प्रत्याशी के बारे में कैसे पता करें? देखो, ये तो बहुत आसान है। कैसे? अब तो हम सबके हाथ में मोबाइल है। बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और प्रत्याशी की सारी जानकारी आपके सामने होगी। एंड्रॉयड फोन वाले प्ले स्टोर से और iOS वाले यूजर्स ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन चाचा जी? मैं बताती हूँ भारती, ये ऐप है नो योर कैंडिडेट, यानी कि KYC। अच्छा। और इस एप्लीकेशन में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती है अपने प्रत्याशी के बारे में। इनफैक्ट सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि उसका आपराधिक इतिहास अगर कहीं है तो जी। या उसकी शैक्षणिक या अन्य योग्यता। वोट देने से पहले सोच समझ लें कि आखिर प्रत्याशी आपके और इस समाज के योग्य है भी या नहीं। भारती, ऐसा न हो कि हम किसी पार्टी या फिर दूसरे आधार पर किसी अपराधी को ही अपना प्रतिनिधि बना दें। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने कल्पना बिटिया। ऐप का तो नाम ही है KYC, यानी नो योर कैंडिडेट। चाचा जी, आपने और कल्पना ने तो हमारी आंखें ही खोल दी, वरना हम तो EVM का बटन दबाने में भी गुच्चा खा जाते। तेरा वोट तेरी आवाज है, आने वाले कल की आगाज है। सबको बता, ये मौका है, गवाना नहीं, कि छूटे ना कोई पीछे कहीं मतदान से। अब न रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, वोट की कीमत जानते हैं हम। सबको पता, ये मौका है, गवाना नहीं, कि छूटे ना कोई पीछे कहीं मतदान से। अरे बच्चों, चाय पीते पीते चुनाव के समय का मेरे गांव का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा याद आ गया। कहो तो सुनाऊं? हाँ, चाचा जी, आपके किस्से तो मजेदार होते ही हैं और साथ में ज्ञानवर्धक भी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञानू भैया जीतेंगे। नमस्कार सोमू चाचा। नमस्ते ज्ञानू जी, आइए आइए। अरे कैसे हैं चाचा आप? बस ठीक है। सुना है आपकी बिटिया की शादी भी है। हाँ वो तो है। अरे क्या करें, चुनाव भी सर पर आ गए, वरना आपकी भागदौड़ में मदद करते। अरे कोई बात नहीं ज्ञानू जी। चाचा चुनाव से ध्यान आया, इस बार हमें भी सेवा करने का अवसर दीजिएगा। हाँ देखेंगे। देखिए इस बार आप हमें जरूर जिताइए। बिटिया की शादी में एक अदद अंगूठी हमारी तरफ से पक्की समझिएगा। ज्ञानू भैया देखिए, बिटिया की शादी का इंतजाम तो हम स्वयं ही कर लेंगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप इसी तरह आकर जनता के हाल खबर लेते रहें। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, हम तो आते ही रहेंगे। पर किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच ना करना, हमें जरूर याद करना। अरे हरिया, चाचा के लिए अंगोछा तो ले आ, और ये एक लिफाफा भी दे। जी 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 ज्ञानू भैया। अरे इसकी क्या जरूरत है ज्ञानू जी, और ये लिफाफे में क्या है? अरे रख लीजिए चाचा, इसमें पेड़ के पत्ते तो नहीं होंगे, जो भी है आपके काम ही आएगा चाचा। ना बाबा ना। अरे ज्ञानू जी जब शादी में आइएगा तब दीजिएगा, अभी तो आप अपना चुनाव देखिए। अच्छा ठीक है चाचा, ना लो, पर शाम को जरा मेरे घर पर जरूर आइएगा। घर पर? वो क्यों? अरे हाँ भाई, आज हमने एक छोटा मोटा आयोजन किया है, काफी लोग जुटेंगे। चाचा आप तो जरूर आइए। देखिए ज्ञानू जी, अब आप हमको ये लालच देना बंद कीजिए। वोट तो हम हर बार की तरह इस बार भी सोच समझ कर ही देंगे। अगर आपके पास क्षेत्र के विकास की कोई योजना हो तो बताइएगा, तभी हमको निर्णय लेने में आसानी होगी। हाँ ये बात तो चाचा तुमने बरोबर कही। अगर ऐसी ही बात है तो फिलहाल मैं चलता हूँ चाचा, आपसे 2 दिन बाद मिलता हूँ पूरी योजना का खाका तैयार करके। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाचा जी। हाँ बेटा। ये सोमू चाचा ने तो ज्ञानू भैया को अच्छा पाठ पढ़ा दिया। हाँ भारत, उनकी तरह ही देश के हर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। लोक लुभावन वादों, पैसे या किसी सामान का लालच, खूब चकाचौंध वाले दिखावे या फिर डर फैलाकर वोट लेने वालों से सावधान रहना चाहिए सबको। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि कोई धर्म या जाति के नाम पर आपसे वोट न मांगे। ये सारी ही बातें चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं। हर शहर में जन जन उठेंगे, मतदान की कीमत समझेंगे, 100% जनता वोट करे यही जिम्मेदारी बरतेंगे। खुद प्रेरित हो औरों को करें, खुद प्रेरित हो औरों को करें, तब सुख के बादल बरसेंगे। मेरा देश मेरा वोट मेरी जिम्मेदारी। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि आखिर अपराधी प्रवृत्ति के या फिर समाज में खराब छवि वाले नेताओं को ये राजनीतिक पार्टियां टिकट ही क्यों देती हैं? क्या इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं? अगर कोई कैंडिडेट किसी विशेष दल से चुनाव लड़ रहा है तो उसके खिलाफ लंबित मामलों की सूचना देना आवश्यक है। पार्टी अपने आपराधिक पूर्ववृत्त वाले प्रत्याशी की सूचना अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य है। ये तो बड़ी अच्छी बात है चाचा जी। क्या इस संबंध में कुछ निर्देश भी हैं क्या? निर्देश हैं कि नामांकन भरने के बाद कम से कम 3 बार इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इसके लिए अखबार, टीवी या फिर राजनीतिक दल की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। इसके बाद पार्टी को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को इस प्रचार की जानकारी वाली रिपोर्ट भी सौंपनी होती है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ चाचा जी कि हम किसी प्रत्याशी के बारे में जानकारी उसके दल की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इससे हमें फैसला करने में आसानी भी होगी कि वो प्रत्याशी हमारे बहुमूल्य वोट के योग्य है भी या नहीं। बिल्कुल सही पकड़े हैं भारत। चाचा जी, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री अजय भादु जी। तो आइए सुनते हैं वो हमें आज क्या बता रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
अर्थात आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग न हो। किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं। अरे वाह, काफी काम की बात सुनने को मिल गई हमें जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं भारत निर्वाचन आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री अजय भादु जी को। जी चाचा जी, आपको ये तो पता है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है? अरे मैंने कब कहा कि हमारे भारत में किसी टैलेंट की कमी है? अरे चाचा जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ चाचा जी। अच्छा। हाँ, संदर्भ है कविता का, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसे भेजा है हमारे एक रेगुलर लिसनर ने। तो सुनवाओ ना भारत। हाँ हाँ, नेक काम में देरी कैसी भला। ये लीजिए। मेरा नाम अंकिता है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली हूँ। मैंने मतदान को लेकर एक छोटी सी कविता लिखी है जिसे प्रस्तुत कर रही हूँ। लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाने वालों की पहचान करें, आओ अपने घर से निकले सब मिलकर मतदान करें, आपस में हो प्रेम बढ़े भाईचारा नित आंगन में, जाति धर्म की तोड़ दीवारें भारत का उत्थान करें, आंख कान खुले रखें जब अपना नेता चुनना हो, लालच या झूठे वादों में आकर न मतदान करें। यह आजादी मिली हमें भारत स्वर्ग बनाने को, लोकतंत्र के मंदिर में जन गण मन का गान करें। वाह बच्चों, क्या बात है। हमारे इस प्रोग्राम के और भी श्रोता इसी तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और अब चाचा जी उनकी बारी, जो फिलहाल हमारे कार्यक्रम में अपने ज्ञान से अपना नाम रोशन कर रहे हैं, यानी हमारे आज के विजेता। अच्छा। पिछले एपिसोड में हमने सवाल पूछा था, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने किस टैगलाइन का प्रयोग किया था? और इसका सही जवाब है, टैगलाइन थी देश का महात्योहार। हर बार की तरह इस बार भी देश भर से हमें मिले हैं ढेर सारे जवाब। और हमारे इस बार के विजेता हैं मणिकंदन टी, अलीनगरम डिस्ट्रिक्ट, थेनी, तमिलनाडु। आपको बहुत बहुत बधाई। आपका पुरस्कार आपके पते पर आपको जल्द प्राप्त हो जाएगा। और अब आज का सवाल, आपको उस ऐप का नाम बताना है जिसकी मदद से हम अपने प्रत्याशी के बारे में सारा विवरण जान सकते हैं। सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं। आपको बताना है उस ऐप का नाम जिसकी मदद से हम अपने प्रत्याशी के बारे में सारा विवरण जान सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें 9999031950 पर व्हाट्सएप कर दें। अगर आप हमसे इस कार्यक्रम में अपनी किसी कविता, विचार या गाने के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि रिकॉर्डिंग 1 मिनट से ज्यादा ना हो। जी। और इसी के साथ आपसे फिर होगी मतदाता जंक्शन के अगले एपिसोड में इसी दिन, इसी समय, इसी जगह मुलाकात। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन।